वीडियो में हम रेड ब्लड सेल्स काउंट टेस्ट देखेंगे, यानी आरबीसी काउंट टेस्ट को देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको यह पूरा टेस्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखिए, आरबीसी वन टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होता है। क्या होता है? आरबीसी वन टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होता है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है? गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना। क्या होता है? गैस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कौन करता है? आरबीसी करता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इसका एम हमारा क्या है? एम है हमारा टू काउंट द कैलकुलेशन ऑफ आरबीसी इन ब्लड में आरबीसी का काउंट को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मेथड कौन सा है? मेथड है न्यूबार चैम्बर, यानी हेमोसाइटोमीटर मेथड है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल देखिए, कौन सी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। देखिए, होल ब्लड को अप्रोप्रिएटली आइसोटोनिक डाइल्यूएंट में क्या करेंगे? डाइल्यूट करते हैं। कितने रेशियो में? 1:200 में। 1:200 के रेशियो में क्या करते हैं? अप्रोप्रिएटली आइसोटोनिक डाइल्यूएंट में डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने के बाद काउंटिंग चैम्बर में रेड सेल्स को काउंट करके कैलकुलेशन करते हैं। काउंटिंग चैम्बर में उसको क्या करते हैं? डालते हैं और फिर क्या करते हैं? रेड सेल को काउंट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, इस टेस्ट को करने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट लगते हैं। तो रिक्वायरमेंट में देखिए, सबसे पहला लगता है आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड लगता है, आरबीसी पीपेट लगता है, न्यू बार काउंटिंग चैम्बर लगता है, माइक्रोस्कोप लगता है और कुछ ग्लास बियर और पीपेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे देखिए, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट है सोडियम साइट्रेट, वो होता है 3.0 ग्राम होता है। फॉर्मेल्डिहाइड होता है 1.0 ml होता है। ठीक है, डिस्टिल वाटर 99.0 ml होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे में देखिए नोट में दिया हुआ है 0.8% NaCl का यूज़ आइसोटोनिक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आइसोटोनिक बनाने के लिए 0.8% किसका यूज़ किया जाता है? NaCl का यूज़ किया जाता है। स्पेसिमेन में इरेटिए होल ब्लड यानी कैपिलरी ब्लड का यूज़ करते हैं। अब इसका प्रोसीजर जानिए, प्रोसीजर कैसे करते हैं। तो प्रोसीजर देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं? क्लीन एंड ड्राई एंड स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। कैसे लेते हैं? क्लीन, ड्राई एंड स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट लेने के बाद फिर क्या करेंगे? फिर पेशेंट का प्रिक और वेनिफंक्शन मेथड से ब्लड लेते हैं। या तो प्रिक मेथड से लेते हैं, प्रिक मेथड से तो होगा नहीं, ज़्यादा ब्लड नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हम वेनिफंक्शन के थ्रू क्या करते हैं? ब्लड को कलेक्ट करते हैं। ब्लड को कलेक्ट करने के बाद फिर आरबीसी पिपेट में 0.5 मार्किंग तक ब्लड को फिल करते। क्या करते हैं? आरबीसी पिपेट में 0.5 मार्किंग तक। कितने मार्किंग तक? 0.5 मार्किंग तक हम क्या करते हैं? ब्लड को फिल करते हैं। फिर देन ट्यूब के माउथ को टिश्यू पेपर से वाइप करते हैं, यानी उसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। देन फिर आरबीसी पिपेट में 101 मार्किंग तक डाइल्यूटिंग फ्लूइड को ऐड करते हैं। कितने मार्किंग तक? 101 मार्किंग तक हम डाइल्यूटिंग फ्लूइड को मिक्स करते हैं। देन उसके बाद मिक्स करते हैं, ऐड करने के बाद फिर हम मिक्स करते हैं। देखिए, मिक्स करने के बाद फिर 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूटिंग फ्लूइड को क्या करते हैं? डिस्कार्ड करते हैं। क्या करते हैं? डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर ब्लड को न्यू बार चैम्बर, काउंटिंग चैम्बर में ऐड करते हैं। क्या करते हैं? फिर हम आरबीसी जो क्या बोलते हैं पीपेट है, उससे क्या करते हैं? न्यू बार चैम्बर में ऐड करते हैं ब्लड को। इसके पहले क्या करते हैं? न्यू बार चैम्बर को पेट्री डिश में क्या करते हैं? पेट्री डिश में टिश्यू पेपर को मॉइस्ट करके फिर न्यू बार चैम्बर रखते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चार्जिंग की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? न्यू बार चैम्बर लेते हैं, उसको पेट्री डिश में क्या करते हैं? टिश्यू पेपर रख के उसको मॉइस्ट अच्छे से मॉइस्ट कर लेते हैं। फिर न्यू बार चैम्बर को रखते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला? चार्जिंग का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें 5 से 10 मिनट के बाद फिर आरबीसी काउंट करते हैं। क्या करते हैं? 5 से 10 मिनट जैसे ही हो जाता है तो फिर हम आरबीसी का काउंट करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में सबसे पहले क्या करेंगे? 10x लो पावर वाले ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जर्व करेंगे। कितने पावर वाले? 10x लो पावर वाले ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जर्व करते हैं। फिर 40x हाई पावर वाले ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद काउंटिंग एरिया कौन से है? देखिए, जितने एरिया में आरबीसी काउंटिंग करते हैं उसे आरबीसी काउंटिंग एरिया कहते हैं। ठीक है, सेंटर के 5 स्क्वायर में आरबीसी काउंट करते हैं। एक स्क्वायर में 16 बॉक्स होते हैं। कितने होते हैं? एक स्क्वायर में 16 बॉक्स होते हैं। कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो देखिए, टोटल आरबीसी काउंट बराबर होता है आरबीसी काउंट आरबीसी काउंट इंटू 1 पॉइंट एरिया काउंट इंटू 1 अपॉन डेप्थ mm में लेंगे और फिर इंटू डाइल्यूशन
ठीक है। तो आरबीसी काउंट जितना आए उसको लिखते हैं, देन वो एरिया काउंट कितना है, एरिया है 5 तो 1/5 हो जाएगा, और डेप्थ इसका कितना होता है 1.0 होता है तो 1/0 हो जाएगा, और डाइल्यूटिंग फ्लूइड कितना होता है 200 होता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करने के बाद कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद इसका सिग्निफिकेंस देखिए, तो इसका सिग्निफिकेंस जो होता है अगर इंक्रीज हो जाता है एट बर्थ तो हाई आरबीसी काउंट होगा, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, उस कंडीशन में बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। ठीक है, देन डिक्रीज हो जाता है, ओल्ड एज में डिक्रीज होता है। ठीक है, और ब्लड लॉस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होमो तो उसको क्या बोलेंगे, हीमोलिटिक एनीमिया बोलेंगे। ठीक है, अब नॉर्मल रेंज की बात करें तो मेल में जो होता है 4.5 से 5.9 मिलियन पर mm³ होता है। ठीक है, और फीमेल में 4.1 से 5.1 मिलियन पर mm³ होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम जब टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो कुछ टेक्निकल एरर हमको देखने को मिलता है। तो उसमें देखिए ब्लड कलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, आरबीसी पिपेट प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर ब्लड क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, न्यू बार चैम्बर में ब्लड प्रॉपरली ऐड करना चाहिए, न्यू बार चैम्बर को प्रॉपरली चार्ज करना चाहिए। तो इस अगर हम इन सभी प्रोसेस को कर लेते हैं तो कोई भी टेक्निकल एरर हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, आरबीसी का काउंट करते हैं। तो आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि डेली हम मेडिकल से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू।